Religiously speaking with सौरभ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ रेडियो सिटी का यह स्पेशल पॉडकास्ट आपके लिए। भारत में जन्म लेने वाले अनेक महान ऋषियों ने अनेक आदर्श स्थापित किए हैं, जन कल्याण के लिए अनेक त्याग किए हैं। लोक कल्याण के लिए आत्म त्याग के उदाहरणों में सर्वोपरि जिन ऋषि का नाम है वे हैं महर्षि दधीचि। यह नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अपनी अस्थियों को दान कर दिया था। जी बिल्कुल वही। एक बार महर्षि दधीचि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। महर्षि दधीचि की तपस्या के प्रभाव से इंद्रासन हिलने लगा। इंद्रदेव को लगा महर्षि दधीचि तपस्या के बल से उनसे इंद्रासन छीन लेंगे, इसलिए उन्होंने महर्षि दधीचि की तपस्या को खंडित करने का निश्चय किया। इंद्रदेव ने परम सुंदरी अति रूपवती अलंबुषा अप्सरा को कामदेव के साथ महर्षि दधीचि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। दोनों ने अथक प्रयत्न किए लेकिन असफल रहे। कामदेव और अलंबुषा अप्सरा के विफल होने पर इंद्रदेव ने महर्षि दधीचि की हत्या कर देने का निश्चय किया और देवसेना लेकर महर्षि दधीचि के पास पहुंचे और उन पर कठोर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। लेकिन महर्षि दधीचि पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। देवराज इंद्र हार कर निराश होकर स्वर्ग लौट गए। सच्चे तपस्वियों की तपस्या भंग करना असंभव ही होता है। एक बार इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे थे कि तभी देवगुरु बृहस्पति वहां पहुंचे। देवराज जाने किस दंभ में थे कि देवगुरु के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। देवगुरु बृहस्पति का इस प्रकार अपमान उचित नहीं था। देवगुरु इस अपमान से प्रभावित होकर देवताओं को छोड़कर कहीं चले गए। देवताओं के अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वे नहीं मिले और देवताओं को विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाना पड़ा। विश्वरूप देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ का भाग दे दिया करते थे। इंद्रदेव को पता चला तो उन्होंने विश्वरूप का सिर काट दिया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। त्वष्टा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्रदेव को मारने के लिए महाबली वृत्तासुर को उत्पन्न किया। वृत्तासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवलोक में उसके उत्पात से सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे। इंद्रदेव कुछ भी न कर सके। वृत्तासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। भयभीत इंद्रदेव अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकले। उन्होंने वृत्तासुर के कोप से बचाने के लिए भगवान विष्णु से बड़ी विनंती की। भगवान विष्णु बोले कि वृत्तासुर से उन्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं जिससे वृत्तासुर का वध किया जा सके। इस समय त्रिदेवों में से कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता, न ही विष्णु जी, न तो भगवान शिव और न ही ब्रह्मा जी। इंद्रदेव डर गए। भगवान विष्णु ने कहा उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए मृत्युलोक जाकर महर्षि दधीचि से सहायता मांगनी होगी। उनसे उनकी हड्डियों का दान मांगना होगा और महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर ही वृत्तासुर को पराजित किया जा सकता है। इंद्रदेव महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि तपस्या में लीन थे। तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां अत्यंत शक्तिशाली हो गई थीं। इंद्रदेव महर्षि की तपस्या समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि तपस्या से उठे तो उनकी दृष्टि हाथ जोड़कर खड़े इंद्रदेव पर पड़ी। महर्षि दधीचि ने इंद्रदेव से उनके आगमन का कारण पूछा। इंद्रदेव ने उन्हें पूरी घटना का वर्णन सुनाया और कहा कि भगवान विष्णु के सुझाव से वे उनके पास उनकी हड्डियों का दान मांगने आए हैं। उसी से बने वज्र से ही वृत्तासुर का अंत संभव है। इंद्रदेव के अनुरोध पर महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों के दान के लिए प्रसन्नतापूर्वक सहमति दे दी। देवलोक और समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने इंद्रदेव को अपनी अस्थियों का दान दे दिया। वे अपने शरीर पर मिष्ठान्न का लेपन कर समाधिस्थ हो गए। कामधेनु गाय ने उनके शरीर को चाटना आरंभ किया और कुछ ही समय में महर्षि दधीचि के अंगों की त्वचा, मांस, मज्जा उनसे अलग हो गए और मात्र उनकी अस्थियां ही बची रह गईं। इंद्र ने उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और वृत्तासुर का वध कर दिया। आज हम अंगदान की महत्ता पर चर्चा करते हैं। अनेक लोग अंगदान करके लोगों के जीवन की रक्षा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। भारत के लिए लोक कल्याण के हेतु से अंगदान कोई नया विषय नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत और भारतवंशी इस कार्य के लिए जागरूक रहे हैं। ये थी कहानी महर्षि दधीचि की। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में सुनाऊंगा एक नई कहानी। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.